हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रकट होई मैं जाना। हर व्यापक सर्वत्र समाना, हमारी संस्कृत क्या कहती है, वेद हमारे सामने है। सर्वत्र जैसे कि बिछा हुआ है, कोई चीज आकाश जिससे दिखाई देता है सर्वत्र, तो आकाश से भी सूक्ष्म आत्मा है, जीवात्मा और परमात्मा। तो सर्वत्र वो है बिछा, ऊपर नीचे दाएं बाएं आड़े तिरछे, जहां जहां हमारी दृष्टि जा सकती है। हमारी दृष्टि कहाँ तक जा पाएगी, वहां वहां हर जगह वो विद्यमान है। अन्य मत मतांतरों में है कि जैसे कहा जाता है कि ऊपर वाला जब भी देगा देगा छप्पर फाड़ के, ऊपर वाले तेरा जवाब नहीं, और ऊपर वाले को जो मंजूर है। सब लोगों ने कहना शुरू कर दिया। हम अपनी संस्कृत को नहीं जानते। ऊपर वाला क्या, कोई जैसे कि रेलवे में वो केबिन होती है, स्विचमैन होते हैं, केबिन मैन होते हैं, एक जगह बैठ करके सिग्नल डाउन करते रहते हैं। तो ऐसा नहीं ऊपर बैठा हुआ कोई आदमी है, वो परमात्मा बैठा हुआ है ऊपर, हम सब लोगों को नियंत्रित कर रहा है, ऐसा नहीं। कण कण में हमारे अंदर भी है, बाहर भी है। हमारी कल्पना वहां तक नहीं, मन भी वहां तक नहीं जा सकता। मन भी की सीमा भी है, मन की सीमा है, मन भी वहां तक नहीं पहुंच सकता। कहाँ तक जाएगा, सूर्य तक जाएगा, चंद्र तक जाएगा, जो और आकाशगंगा है वहां तक जाएगा, ध्रुव तारा, इनमें सब में मन हमारा जाएगा। जो हमने सुना है, जो जाना है, वहां तक जाएगा। मन भी, उसकी गति तो बहुत है तेज, लेकिन कहाँ तक जाएगा हमने देखे नहीं। और सौरमंडल बताया जा रहा है अनंत 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 अनंत, लेकिन परमात्मा अनंत है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उसमें कुछ भी निकाल लो, कुछ भी डाल दो, वो वैसा ही रहता है, उसमें कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो सर्वत्र है। ये हमारे यहाँ भी अन्य मत मतांतरों के बात की तरह ऊपर वाला हम लोगों ने कहना शुरू कर दिया। ऊपर वाला उचित नहीं है, सर्वत्र है। जहां जहां हमारी दृष्टि जा सकती है, जहां जहां हमारा मन जा सकता है, वहां पर वो बराबर विद्यमान है, पहले से विद्यमान है। हमारे अंदर एक एक कोशे कोशे में जो हम सोच हम उसका चिंतन नहीं कर सकते हैं। जो तमाम माइक्रोस्कोप से उसमें हम देखते हैं, ऐसे ऐसे लेंस उनसे देखते हैं, कहाँ तक सूक्ष्म देखोगे वहां पर भी जब है ही नहीं, वो तो निराकार है। तो उससे में भी जब भी हमें कोई चीज दिखाई दे रही, तो उससे भी सूक्ष्म है, उससे भी सूक्ष्म है, क्योंकि हर चीज हर वस्तु के अंदर है वो, और हर वस्तु उसके अंदर है। तो बड़ा से बड़ा महतो महियान, बड़े से बड़े की कल्पना हम कर सकते हैं, उससे भी बड़ा है वो, हर चीज उसके अंदर है। और छोटी से छोटी चीज की कल्पना हम कर सकते हैं, उसके वो हर चीज के अंदर है। ये समझने की बात है। तो हर व्यापक सर्वत्र समाना, गोस्वामी जी ने क्या लिखा, सर्वत्र है, समान रूप से विद्यमान है, ये नहीं कहीं कम ज्यादा है। जैसे जल है, अब कहाँ पर प्रकट होता है, सत्संग कर रहे हैं तो वहां पर इसकी चर्चा हो रही, मंदिरों में जाते हैं तो वहां पर इसकी भगवान की बातें वहां पर है, तो सर्वत्र। उसी प्रकार जैसे जल यहाँ पर भी है, लेकिन जल जाएंगे तो कुआं में जाएंगे, तड़ाग में, तालाब में जाएंगे, नदियों के पास जाएंगे, हैंड पाइप के पास जाएंगे। उसी प्रकार से मिलता है परमात्मा के बारे में चर्चा कहाँ हो रही है, सर्वत्र व्याप्त है। लेकिन हमें सर्वत्र नहीं, हमारी आत्मा सर्वत्र व्याप्त नहीं है। हमें परमात्मा के दर्शन कहाँ होंगे, अंदर ही होंगे। इसीलिए हम मंदिर में जाते हैं, कहीं मठ में जाते हैं, कहीं किसी देवता के पास जाते हैं, मूर्ति के पास जाते हैं, तो वहाँ पर हाथ जोड़ते हैं तो आंखें बंद हो जाती हैं। आंखें बंद होने के बाद उसी को हम अपने अंदर देखने लगते हैं। ये भी सबका अनुभव है। कोई भी जाता है जो उस देवता के पास जाकर के वहाँ पर जब जाएगा, अब बहुत श्रद्धा भाव से जो उसकी प्रार्थना करेगा, पूजन अर्चन करेगा, तो उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। वो परमात्मा हमारे अंदर है, हम उसके अंदर ही दर्शन कर सकते हैं। और समाधि अवस्था कही गई जब दोनों मिलकर के एक हो जाते हैं। इसीलिए जागृत स्वप्न सुषुप्त 3 अवस्थाएं होती हैं। तुरीय तुरीयातीत और भी आगे क्लासिफिकेशन किया गया है। तो हम सुषुप्त में जब चले जाते हैं, तुरीय तुरीयातीत में होते हैं, तो कहते हैं आज तुम 6 घंटे सोए, 8 घंटे सोए, हम एक बार भी नहीं उठे, इतनी जल्दी सवेरा हो गया। इसका मतलब वो क्या, सुषुप्त अवस्था थी, तुरीयावस्था थी, लेकिन किसने जाना इतना हम सोए। वो आत्मा, उसमें आत्मा परमात्मा एकाकार हो जाता है। तो सर्वत्र व्याप्त है, इसको ध्यान रखना है। ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ ऊपर वाले तेरा जवाब नहीं। ऊपर वाला जब भी देखा देगा, चप्पर फाड़ के दे देगा। ऊपर वाला सिर्फ नहीं, ऊपर भी है, लेकिन वो ऊपर ही है ऐसा नहीं है। इसको समझने की आवश्यकता है। ओम शांति शांति शांति।